नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे इश्यू पर बात करेंगे जो विद्यालयों में एक लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। आज बात करेंगे शाला संबलन ऐप के माध्यम से निरीक्षण के दौरान जो राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के विद्यालय निरीक्षण के दौरान महसूस की जाने वाली समस्याओं जब शाला संबलन ऐप पर रेज करते हैं तो उसका टिकट विद्यालय स्तर पर जनरेट होता है। और आज ऐसे टिकटें काफ़ी बड़ी तादाद में जो शाला संबलन पर लंबित हैं और इनमें से कई टिकट आगे एस्कुलेट होकर उच्च स्तर तक पहुंच चुके हैं। तो आइए किस तरह से इनको रिजोल्यूशन करना है, कौन सी प्रक्रिया अपनाना है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम विद्यालय लॉगिन आईडी से शाला दर्पण ओपन करेंगे। और शाला दर्पण ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जो टाइटल बार में शाला संबलन ऐप मिलेगा, उसमें क्लिक करने के बाद आप संबलन स्कूल टिकट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कई सारे तरह के जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें टिकट स्टेटस ओपन, यदि अभी जो आपका टिकट जनरेट हुआ है तो इसमें शो हो जाएगा। एस्कुलेटेड, ये ऐसे टिकट होते हैं जो विद्यालय स्तर पर रिजोल्व नहीं किए जा सकते हैं, इनका जो समाधान उच्च स्तर पर किया जाना है होता है। तो विद्यालय ऐसे टिकट को पीओ स्तर तक एस्कुलेटेड कर देते हैं। और इसके बाद रिजोल्व्ड में ऐसे टिकट्स होंगे जो सॉल्यूशन जिनका हो चुका है और अधिकारियों के द्वारा यदि सॉल्यूशन कर दिया गया है लेकिन वास्तव में समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो पीओ स्तर से ऐसे टिकट रीओपन किए जा सकते हैं। और जिनका सॉल्यूशन हो चुका है और सभी अधिकारी जो उसके कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेटिस्फिकेशन है तो वो क्लोज्ड कर दिए जाते हैं। इसमें आप शाला संबलन ऐप के लास्ट जो ऑप्शन में देख सकते हैं कि संबलन टिकट स्टेटस रिपोर्ट भी शो होती है, जिसमें सभी तरह की रिपोर्ट जनरेट होती है और उससे पता लगाया जा सकता है कि कितने प्रकार के जो टिकट आपके यहाँ पे जनरेट एवं पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से जो इन टिकट का निवारण विभागीय दिशा निर्देशानुसार किस तरह से किया जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो विद्यालय अवलोकन के दौरान पाई गई समस्याएं विजिट के उपरांत टिकट्स के रूप में जारी होगी। ये टिकट केवल संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा किए गए विद्यालय अवलोकन के पश्चात ही जारी होगी। पीओ एवं यूसीओ के द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों का भी निरीक्षण किया जाता है, लेकिन उस निरीक्षण के दौरान इस तरह के टिकट जनरेट नहीं होते हैं। अवलोकनकर्ता द्वारा विद्यालय अवलोकन के पश्चात जारी की जाने वाली टिकट को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के पश्चात जारी टिकट संबंधित विद्यालय जिसका अवलोकन किया गया है के शाला दर्पण लॉगिन पर शाला संबलन में जो प्रदर्शित होने लग जाएगी। विद्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित होने के पश्चात विद्यालय के संस्था प्रधान प्रदर्शित टिकट को रिजोल्व करने की आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि बाद में इस तरह की पेंडेंसी बढ़ती जाती है। यदि संस्था प्रधान टिकट्स को किसी कारणवश रिजोल्व नहीं कर पाते हैं तो संबंधित कारण को अंकित करते हुए टिकट को अपने उच्चतर कार्यालय यथा पीओ, ईसीओ को एस्कुलेटेड करेंगे। ये एस्कुलेट टिकट संबंधित पीओ और यूसीओ कार्यालय के शाला दर्पण लॉगिन अथवा उसके शाला संबलन ऐप पर प्रदर्शित होगी। पीईओ, यूसीओ विद्यालय से प्राप्त हुई एस्कुलेट टिकट पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए टिकट को रिजोल्व करेंगे। यदि पीईओ, यूसीईओ टिकट को किसी कारणवश रिजोल्व नहीं कर पाते हैं तो वह भी संबंधित कारण को अंकित करते हुए टिकट को सीबीओ कार्यालय को एस्कुलेट करेंगे। ये एस्कुलेट टिकट संबंधित सीबीओ कार्यालय के शाला दर्पण लॉगिन तथा उनके शाला संबलन ऐप पर प्रदर्शित होगा। इसके पश्चात सीबीओ एस्कुलेटेड टिकट्स पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए टिकट को रिजोल्व करेंगे। यदि सीबीईओ टिकट को किसी कारणवश रिजोल्व नहीं कर पाते हैं एवं तो इसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि
रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वह संबंधित कारण अंकित करते हुए उच्च स्तर पर प्रेषित करेंगे। इसके पश्चात ये CDEO लॉगिन पर शो होंगे। CDEO एस्कुलेट टिकट पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए टिकट को रिजॉल्व करेंगे। यदि CDEO टिकट को किसी कारणवश रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो संबंधित कारण को अंकित करते हुए संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय को एस्कुलेट करेंगे। ये एस्कुलेट टिकट संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय के शाला दर्पण लॉगिन एवं शाला संबलन ऐप पर प्रदर्शित होंगे। कुछ टिकट्स अवलोकन के पश्चात जारी होने के पश्चात सीधे ही राज्य स्तरीय कार्यालय के स्तर के होते हैं तो वो वहाँ पर शो होते हैं, जिनका समाधान राज्य स्तर पर किया जाएगा। रिजॉल्व टिकट्स को क्लोज एवं रीओपन किस तरह से करते हैं? उक्तानुसार टिकट निवारण करने के संबंध में उल्लेखनीय विद्यालय के संबंध में जारी टिकट्स रिजॉल्व होने के पश्चात चाहे टिकट किसी भी स्तर विद्यालय के PEO, UCO, CBO संयुक्त निदेशक राज्य स्तर के रिजॉल्व हुए हो, रिजॉल्व टिकट का वेरिफिकेशन करके उनको क्लोज करने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित PEO एवं UCO की रहेगी। अर्थात अंतिम रूप से क्लोज यही करने के लिए जो इसमें पाबंद हैं। PEO या UCO द्वारा अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों का ऐप के माध्यम से अवलोकन करने पर ऐप में संबंधित विद्यालय को रिजॉल्व टिकट प्रदर्शित होंगे, जिनका वेरिफिकेशन करके उनको क्लोज किया जाना है। यदि जारी टिकट्स का संबंधित कार्यालय स्तर पर समुचित निवारण या समाधान नहीं किया गया है तो संबंधित PEO या UCO क्लोज टिकट्स को रीओपन कर सकेंगे। रीओपन टिकट सूची विद्यालय कार्यालय स्तर पर प्रदर्शित होगा जिस विद्यालय या कार्यालय के स्तर पर इसको पूर्व में रिजॉल्व किया गया था। टिकट के श्रेणीवार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से होंगे। रेज्ड टिकट्स या ओपन टिकट्स के तो अवलोकनकर्ता अधिकारी संभाग, जिला, ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारी द्वारा अवलोकन के पश्चात ऐसे टिकट जारी होंगे। रिजॉल्व टिकट रेज्ड टिकट जिनका निवारण संबंधित विद्यालय या कार्यालय स्तर पर कर दिया गया है। एस्कुलेट टिकट रेज्ड टिकट जिनका निवारण संबंधित विद्यालय या कार्यालय स्तर पर नहीं हो सकने के कारण टिकट को उच्च स्तर कार्यालय को एस्कुलेट किया गया है। ओपन टिकट इस प्रकार के होते हैं जो रेज्ड टिकट्स जिनके निवारण के संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही संबंधित विद्यालय या कार्यालय द्वारा शुरू नहीं की गई हैं और ऐसे ही टिकट बड़ी संख्या में जो लंबित पड़े हुए हैं जिन पे ध्यान देना आवश्यक है। क्लोज टिकट्स रेज्ड टिकट जिनका निवारण रिजॉल्व होने के पश्चात इन टिकट को संबंधित PEO या UCO द्वारा वेरिफिकेशन उपरांत क्लोज कर दिया जाता है। रीओपन टिकट यदि जारी टिकट का संबंधित कार्यालय स्तर पर समुचित निवारण नहीं किया गया है तो संबंधित PEO या UCO क्लोज टिकट को रीओपन कर सकेंगे। टिकट स्टेटस की मॉनिटरिंग के लिए शाला दर्पण पर आवश्यक रिपोर्ट उपलब्ध रहती है। विभिन्न स्तर पर ऐसी रिपोर्ट प्रदर्शित होती है जो चाहे जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर एवं ब्लॉक स्तर पर शाला संबलन ऐप जो मॉड्यूल में प्रदर्शित होती है। जारी टिकट के निवारण के संबंध में संबंधित विद्यालय या कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। शाला संबलन अभियान के अंतर्गत विद्यालय अवलोकन के संबंध में मॉनिटरिंग और समीक्षा की यदि बात करें तो राज्य स्तर पर प्रतिमाह समय समय पर शाला संबलन अभियान के अंतर्गत विद्यालय अवलोकन की प्रगति यथा अर्जित पॉइंट्स, लक्ष्य प्राप्ति, जारी टिकट्स के निवारण, अन्य संबंधित पहलू की मॉनिटरिंग समीक्षा की जाती है जो हर मीटिंग में इस पर चर्चा होती है और निदेशालय स्तर पर इसकी सघन मॉनिटरिंग की जाती है। संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शाला संबलन अभियान के अंतर्गत विद्यालय अवलोकन की प्रगति, अर्जित पॉइंट्स, लक्ष्य प्राप्ति, जारी टिकट के निवारण, अन्य संबंधित पहलू की मॉनिटरिंग समीक्षा है तो प्रति 15 दिवस में जो वर्चुअल समीक्षा या VC के माध्यम से बैठक आयोजित करते हैं। राज्य या संभाग, जिला, ब्लॉक के कार्यालय द्वारा उक्तानुसार आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप संबंधित अधिकारीगण आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किए जाते हैं। शाला संबलन ऐप के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी होने की प्रक्रिया अवलोकनकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अवलोकित विद्यालयों की प्रगति कम रहने की स्थिति में स्मरण नोटिस व माह के अंत में अवलोकित विद्यालयों की संख्या पॉइंट्स के अनुरूप अर्जित नहीं होने पर मोबाइल में इस तरह के नोटिफिकेशन स्वतः ही प्राप्त होते हैं। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। साथ ही विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को फील्ड के अधिकारियों के साथ तत्काल संप्रेषित करने की सुविधा भी शाला संबलन ऐप में विकसित की गई है। इसी के साथ एक और जो डायरेक्टर स्तर से एक और ऑर्डर इस संबंध में जारी किया गया है उस पर आइए बात करते हैं।
इसमें बताया गया है कि जो विभिन्न स्तर पर के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से जो विद्यालय अवलोकन के मासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, संभाग जिला ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के द्वारा विद्यालय अवलोकन के पश्चात अवलोकन के दौरान पाई गई समस्याएं टिकट के रूप में जारी हो रही हैं। इन जारी टिकट का समाधान इस कार्यालय के जो पूर्व में पत्र जारी किया गया था उसकी समाधान अभी भी जो रिपोर्ट्स के अनुसार कई सारे बकाया चल रहे हैं। जारी टिकट के समाधान है तो उक्त प्रासंगिक पत्रों वीसी यूट्यूब लाइव ओरिएंटेशन दूरभाष व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से बार बार निर्देशित किए जाते हैं। इनको रिजोल्व करने के लिए ओपन टिकट की संख्या अभी भी बहुत अधिक उसमें लंबित रहती है। साथ ही रिजोल्व एवं क्लोज टिकट की संख्या भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। यानी इन टिकट का उचित समाधान विद्यालय स्तर पीओ यूसीओ ब्लॉक जिला संभाग स्तर के कार्यालय द्वारा नहीं किया या करवाया जा रहा है, जो अत्यंत उसमें खेद प्रकट किया गया है। इस संबंध में कुछ निर्देश इस प्रकार से हैं। जारी टिकट के समयबद्ध समाधान है तो नियमित रूप से शाला दर्पण पोर्टल या शाला सम्मेलन ऐप पर टिकट स्टेटस की जांच करते रहे। सभी स्तर से पीओ यूसीओ संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर इसको चेक करते रहे। ओपन टिकट का उचित समाधान रिजोल्व वर्क इन प्रोग्रेस उच्चतर कार्यालय को एस्केलेट संबंधित संस्था प्रधान टिकट जारी होने के 7 दिवस में करना सुनिश्चित करें। इस पत्र के माध्यम से इसकी समय अवधि निर्धारित की गई है कि यदि किसी विद्यालय स्तर पर कोई टिकट जारी होता है तो 7 दिवस में उसका समाधान करवाना ये जाना अनिवार्य है। एस्केलेट टिकट का समाधान इसकी समय अवधि 7 दिवस निर्धारित की गई है। संबंधित पीओ यूसीओ के द्वारा रिजोल्व टिकट का समाधान क्लोज या रीओपन टिकट रिजोल्व होने के 45 दिवस के भीतर संबंधित विद्यालय के ऐप के माध्यम से अवलोकन पश्चात रिजोल्व टिकट के वेरिफिकेशन उपरांत किया जाना है। यदि किसी टिकट का वास्तविक समाधान नहीं होने की वजह से संबंधित यूसीओ पीईओ के टिकट को रीओपन किया जाता है और पूर्व में जारी टिकट को क्लोज हो जाने के उपरांत यदि अमुक टिकट पुनः जनरेट होता है तो उसके अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करते या करवाते हुए इसका जवाबदेही फिक्स की जाती है। वर्क इन प्रोग्रेस श्रेणी के टिकट्स की संबंधित कार्य के पूर्ण होने के पश्चात यथाशीघ्र रिजोल्व एवं क्लोज कार्यवाही संपादित करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही विद्यालय अवलोकन के संबंध में मॉनिटरिंग के संबंध में जो वही हमने पहले इसमें बात की है, तो अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के टिकट जो शाला सम्मेलन ऐप के निरीक्षण के समय जो जनरेट होते हैं। तो इस तरह के कुल 14 जो टिकट जनरली जो जनरेट होते हैं उनमें से हैं। जैसे ये ओपन टिकट जो अभी भी विभिन्न स्तर पर लंबित पड़े हुए हैं, तो इनकी कुल संख्या की यदि हम बात करें तो 14 प्रकार के होते हैं, जिसमें शौचालय में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, शौचालय उपयोग योग्य नहीं है, शौचालय साफ नहीं है, स्टोरेज टैंक साफ नहीं है, शिक्षक द्वारा समय पर वर्कबुक की जांच नहीं की गई है, पुस्तकें उपलब्ध किंतु वितरित नहीं की गई है, लैब में कंप्यूटर को मरम्मत की ज़रूरत है, मेन्यू के अनुसार खाना नहीं है, खाद्य पदार्थ का रखरखाव उचित नहीं है, क्या ई कंटेंट के माध्यम से टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, नोटिस बोर्ड पर कोई वीडियो टाइम टेबल नहीं है, पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, ओकेशनल लैब का रखरखाव नहीं है, मिड डे मील की गुणवत्ता असंतोषजनक है। तो कुल मिला के इस तरह के जो 17,166 जो टिकट्स अभी भी जो लंबित पड़े हैं, तो ऐसे इनमें से अधिकांश टिकट इस प्रकार के हैं जिनको संबंधित विद्यालय में स्तर पर ही रिजोल्व किया जा सकता है। जैसे शौचालय में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर कोई आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। शौचालय उपयोग योग्य नहीं है तो विभिन्न तरह से उसका उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। शौचालय साफ़ नहीं है, साफ़ सफाई करवाई जा सकती है। तो उसमें जब टिकट जनरेट हो जाता है तो उस पे इस तरह की टिप्पणी जो अंकित करते हुए उसको रिजोल्व किया जा सकता है। एस्कुलेटेड टिकट भी यहाँ पर लगभग 637 अभी पेंडिंग चल रहे हैं, जिसमें लैब में कंप्यूटर को मरम्मत की ज़रूरत है, शौचालय में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी तरह के जो 14 टिकट की श्रेणी है, ये भी इनमें से भी अधिकांश रिजोल्व किए जा सकते हैं। रीओपन टिकट सभी की श्रेणी लगभग 14 ही है और इसमें से अधिकांश जो निर्धारित समय अवधि में रिजोल्व किए जा सकते हैं। तो इस तरह से इस टिकट को आप रिजोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।